जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बिहार के बारे में है। ठीक है, ये हमारा मेन रूप से बिहार शिक्षक भर्ती जो आने वाली उसके लिए है। ठीक है, बिहार का ये संपूर्ण सार संग्रह है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल जीएसआर क्लासेस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। तो क्या कहता है, तो आज हम देखने वाले हैं बिहार तथ्य। क्या देखने वाले हैं? बिहार के तथ्य के बारे में कि बिहार के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। ठीक है, बेसिक जानकारी जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए बिहार की एक शुरुआत करें अगर बिहार से हम, तो सबसे पहली बात है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। कितना है? बिहार में कुल जिला कितनी है? 38 है। पहली बात याद रखिएगा, बिहार में कुल जिला 38। उसके बाद बिहार से उसके जस्ट नीचे आता है अनुमंडल। क्या आता है? तो अनुमंडल की टोटल संख्या कितनी है आपकी? 101 है। कितना है? 101 है। ठीक है, उसके बाद जब अनुमंडल 101 हो गया तो प्रखंड की बात जो करते हैं, तो प्रखंड की संख्या कितना है? 534 है। कितना? 534 है। अब देखिए, प्रखंड हो गया 500। अब दो राजस्व ग्रामों की कुल संख्या मतलब जो गांव है, तो गांव की कुल संख्या है 45,098। कितने गांव हैं बिहार में टोटल? 45,098 गांव है। उसके बाद शहर मेन रूप से बात करें तो याद रखिएगा शहरों की संख्या 139 है। कितनी है? 139, 139। नगर समूह की बात करें तो नगर समूह 14 हैं। कितने नगर समूह? 14 है। ठीक है, एक महानगर है जो कि पटना है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। तो पटना नगर की संख्या कितनी है? एक है, पटना। उसके बाद नगर निगम की कुल संख्या 11 है। कितने नगर निगम टोटल कितने हैं बिहार में? 11। अब नगर पंचायत की कुल संख्या की बात करें तो 86 है। कितने नगर पंचायत है? 86 है। नगर परिषद की कुल संख्या 42 है। कितने नगर परिषद है टोटल? 42। कितने हैं? 42। लोकसभा सदस्य जो मेन से है, याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य जो हमारा है वो है बिहार से 40 है। कितने लोकसभा सीट है? 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितने हैं? 6 है। लोकसभा जो आरक्षित सीटें है टोटल 6 है। कितने हैं? 6 है। कौन कौन है? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, तथा देखिए गौर है, तथा सासाराम है। क्या है? सासाराम। देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि जो लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें था वो 6 की सीटें हैं। कितने हैं? 6 टोटल। तो लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी? 40 है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम ये क्या? आरक्षित सीटें। कौन कौन? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, ये सब क्या है? आरक्षित सीटें हैं। अब देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या टोटल कितनी है? 26 है। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा सीट बिहार में 40 है, राज्यसभा सीट कितनी है? 16 है। विधानसभा की बात करें तो 243 सीट है बिहार में। विधानसभा की सीट कितने? 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, देखिए अब विधानसभा, यहाँ लोकसभा में 6 सीटें हैं, तो विधानसभा में कुल 38 सीटें हैं जो आरक्षित है। क्या है? आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं उसके लिए 2 है। कितने? 2 सीटें आरक्षित है विधानसभा में। एक कोटरिया जनजाति और एक है मनिहारी जनजाति, 2 जनजाति इसके आरक्षित सीटें हैं। विधान परिषद, याद रखिएगा बिहार में टोटल 75 विधान परिषद है। कितने? 75 विधान परिषद। बिहार में प्रमंडलों की संख्या बात करें तो बिहार में टोटल कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल के अंतर्गत 38 जिला आते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 प्रमंडल में सबसे पहले याद रखिएगा पटना है, मगध है, सारण, तिरहुत 4, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। ठीक है, तो फिर से देखिए 9 गो है। कौन कौन? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है और मुंगेर। ये सब क्या है? प्रमंडल है। क्या है? प्रमंडल। तो देखिए बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय का नाम है पटना उच्च न्यायालय, जो कि पटना में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय जो कि पटना में स्थित है। ये थे कुछ बेसिक। अब देखिए आगे, अगला देखिए बिहार के बारे में। अब देखते हैं राज प्रतीक, थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य चिन्ह देखिए, अब बिहार का राज्य चिन्ह क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात राज्य चिन्ह की बात करेंगे। सबसे पहली बात राष्ट्रपशु जो है बैल है। क्या है? बैल है। क्या है? जिसको गौर भी बोलते हैं। क्या है? बिहार का राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी गोरैया। क्या है? हमिंग बर्ड, गोरैया है। राजकीय पुष्प जो हम लोग का गेंदा फूल है। बिहार के लोगों का क्या है? मतलब गेंदा फूल। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है? याद रखिएगा, राजकीय वृक्ष की बात करेगा पीपल, राजकीय चिन्ह की बात करेगा बोधि वृक्ष। राजकीय मछली मांगुर है। कौन सा मांगुर? राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर। अब बिहार का जो राजकीय पर्व है वह है छठ। कौन है? छठ। सर्वोच्च शिखर याद रखिए सोमेश्वर की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? भारत का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। कितनी? 874 मीटर। ठीक, एक बार फिर से देखिए,
राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प फूल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय मेघा दिवस 30 दिसंबर, राज्य पर्व छठ है और सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी है। अब देखिए अगला, अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को। ठीक, देखिए अगला, बिहार में देखिए सबसे बड़ा, छोटा देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए बिहार का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा, तथा बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है। बिहार की सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में। पूछ लिया जाता है कभी कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला वो पश्चिम चंपारण है। कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पटना कौन आता है? पटना आता है। ठीक है, पटना कौन आएगा? पटना। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल की बात करेंगे तो अब अब्दुल वारी पुल, कोलेबर पुल, जिसको हम कोलेबर पुल के नाम से भी जानते हैं, अब्दुल वारी पुल। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो पटना ही है। क्या है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गया है। क्या है? गया है। बिहार का सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे तो पटना है। बिहार में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर में है। कहाँ पे है? सोनपुर। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में ही लगता है, जो हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। ठीक है, सोनपुर में। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। आगे, अब देखिए आगे की बात करें तो आगे तो देखें कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय है। अब देखिए बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है। कहाँ है? पटना में। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। कौन सा है? शिवहर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार के सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में ही है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक नदी घाटी परियोजना है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो कोसी है। कौन सी नदी है? कोसी है बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी। बिहार का सबसे राष्ट्रीयकृत बैंक, मतलब बिहार में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है पहली बार तो कौन सा हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक, इसको SBI कहते हैं। अब देखिए बिहार देश में प्रथम किस किस मामले में प्रथम स्थान पे है, तो देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना स्तूप, ठीक है, पिपरवाहा में 7 मीटर ऊंचा, जो 2500 वर्ष पुराना है। पूछेगा भारत का सबसे पुराना स्तूप की बात करें तो पिपरवाहा है। कौन सा? पिपरवाहा, जो 7 मीटर ऊंचा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला लगता है। देश का सर्वाधिक पाराइट उत्पादक करने वाला राज्य भी बिहार ही है। कौन है? देश का सबसे सर्वाधिक पाराइट उत्पादक राज्य बिहार है। भारत में सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला शासक जो शेर शाह, वो कहाँ संबंध रखते हैं? बिहार से। कहाँ से रखते थे? बिहार से। 1542 में चांदी के और कि 180 मासे का 1 रुपया चलाया करता था। भारत के प्रथम संसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए हैं, वह है स्वर्गीय जगजीवन राम। कौन है? स्वर्गीय जगजीवन राम। सर्वाधिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य बिहार है, मतलब BSNL का चलन करने वाला पहला राज्य बिहार है। स्थानीय निकाय को चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, वो भी बिहार बना था। कौन बना था? बिहार बना था। देखिए अब आगे, देखिए अगला पॉइंट है आगे की विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार ही है। कौन है? बिहार है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से संबंध रखते थे। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ। कब हुआ? पटना 1934 में। विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? जो कि बिहार से संबंध थे। मतलब भारत का प्रथम महान सम्राट अशोक हुए। कौन हुए? अशोक हुए। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, उनका भी संबंध बिहार से ही है। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल लॉर्ड SP सिन्हा। कौन? लॉर्ड SP सिन्हा, जिसका संबंध बिहार से है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भी कहाँ से हुआ? बिहार से ही हुआ, 1917 में चंपारण से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो लखनऊ अधिवेशन 1936 में नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से है। व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। अब देखो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुश्री पाठक का संबंध भी कहाँ से है? बिहार से। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुश्री पाठक। और देखिए भारत में कुष्ठ रोग से सर्वाधिक पीड़ित राज्य कौन है? बिहार ही है। कौन है? बिहार है। तथा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो कि बदल चुका है दोस्तों। ठीक है, आगे
सरकपुल सही है, सरकपुल महात्मा गांधी है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अब्दुल बरीपुल कोलाइबर। उस दोस्तों देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये गलत है दोस्तों, ये पुल का बारे में आ गया है, ठीक है, इसको याद नहीं रखना था। लिखिए, कौन है आप लोग बता सकते कमेंट में लिखिए। आगे है, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर, कौन सा है? हाजीपुर। भारत के प्रथम चरवाहा विश्वविद्यालय बिहार में ही है, कहाँ खोला गया? बिहार में। अब देखिए, बिहार में प्रथम, अभी तो भारत का प्रथम था दोस्तों, अब बिहार में देखिए प्रथम। पता है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि आगे जाके बिहार भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, कौन? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, कौन? श्रीमती राबड़ी देवी। कदा बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, कौन थे? अब्दुल गफूर थे, मुस्लिम मुख्यमंत्री जो बने हैं बिहार के, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, कौन बने? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बने हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, कौन बनी है? निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बनी है, बने बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने हैं। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सर गणेश दत्त, कौन थे? सर गणेश दत्त थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, कौन बने? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म थे कन्यादान, कौन सा फिल्म बनी थी? कन्यादान। बिहार के प्रथम महगी फिल्म थी भैया, कौन थी? भैया। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप 1934 ईस्वी में मुंगेर में आया था, कहाँ हुआ था? मुंगेर में आया था। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप मुंगेर जिला में। अब देखिए आगे, कहता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन बने? तो शेरशाह सूरी बने थे, कौन बने थे? शेरशाह सूरी बने थे। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए थे बलिराम भगत, पांचवी लोकसभा में, कौन सी लोकसभा में बने थे? पांचवी लोकसभा में। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो कि लोकसभा अध्यक्ष बने थे बलराम भगत। बिहार प्रथम महिला राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, कौन बनी थी? मीरा कुमार। दोस्तों जो काटे तो उसका लिख लीजिएगा, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा में, कब बनी? 15वीं लोकसभा में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी न्यायाधीश कौन थे? वह भुवनेश्वर प्रसाद, कौन बने थे? अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी न्यायाधीश वह भुवनेश्वर प्रसाद। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार दैनिक पत्र कौन बना? सर्चलाइट, कौन था बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र की बात करते हो सर्चलाइट थी, और हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी कौन था? बिहार के प्रथम हिंदी दैनिक पात्र नहीं दोस्तों, पत्र सर्वहितैषी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो, यही था बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म। कहता है बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता समुद्रगुप्त, कौन हुए? समुद्रगुप्त। मतलब बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता समुद्रगुप्त था। स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार ही था। स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार था। बिहार पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हुए? तो वह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, कौन हुए? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हो गए? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन स्थल राजगिरी वैशाली एवं पाटलिपुत्र थे, कहाँ था? राजगिरी वैशाली एवं पाटलिपुत्र। देखिए, पहला बौद्ध संगति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, चौथा याद रखिए कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। देखिए आगे, अगर आगे बात करें तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था राउल्फ फिच, कौन था? राउल्फ फिच। कदा स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह हुए, कौन हुए? बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर से लड़े थे उसमें। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ पश्चिम चंपारण से किया गया, कहाँ से किया गया था? पश्चिम चंपारण से, बिहार से। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक याद रखिए सप्तमूर्ति शहीद स्मारक, जो पटना में, कहाँ है? पटना में सप्तमूर्ति। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, मतलब सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति हुए राम दयालु सिंह, कौन हुए? राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह, कौन बने? देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह बने। तथा बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन बनी? राजेश्वरी, कौन थी? राजेश्वरी। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन बनी? राजेश्वरी। बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बनी? जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे।
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियर थे। कौन थे? सर एडवर्ड चमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चमियर, याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो बने जाके हुए थे सैयद फजल अली बने थे। कौन बने थे? सैयद फजल अली, जो कि बाद में जाके मुख्य न्यायाधीश बने भारत के। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर किलफर्ड मोहन अग्रवाल। कौन बने थे? स्वतंत्रता के बाद मोहन अग्रवाल बने थे। ओके, यहाँ तक क्या करा। अब देखिए आगे अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है, कहता है बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक की बात कर रहा है, तो था हुआ द बिहार हेराल्ड। क्या था? कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। 1874 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1874 में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक था इलाहाबाद बैंक। कौन था? इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था, याद रखिएगा। ठीक है। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो याद रखिए, गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु की बात करेंगे तो गुरु नानक थे। सबसे पहले पाषाण नव पाषाण युगीन अवशेष चिरांद में मिला। कहाँ मिले हैं? चिरांद छपरा में। कहाँ पड़ता है? चिरांद कहाँ पड़ता है? छपरा में। तथा बिहार में आई भीषण, सबसे बड़ी भीषण बाढ़ 1975 में आई थी। कब आई थी? 1975 में। ठीक है। अब देखिए आगे अगला पॉइंट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कहता बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ था? मुजफ्फरपुर में खुला। कहाँ खुला? मुजफ्फरपुर में 1978 में। कहता बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ खुला गया? मुजफ्फरपुर 1978 में। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण सिंह। याद गया। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन सा था? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है, याद रखिएगा। बिहार का प्रथम स्टेडियम याद रखिए मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना में ही है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। कहाँ है? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में। देखिए अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी स्व रणधीर वर्मा। कौन गए? स्व रणधीर वर्मा हो गए। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी स्व रणधीर वर्मा। बिहार के उप सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, बिहार के उप सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे वे थे ले जनरल एस के सिन्हा। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा। बिहार के प्रथम महाकवि याद रखिएगा कौन थे? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। याद रखिएगा बिहार के प्रथम महाकवि हुए विद्यापति। बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला याद रखिएगा किशनगंज। कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला याद रखिएगा किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक वाला राज्य याद रखिएगा रोहतास। कौन सा? रोहतास है जिला। बिहार में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला रोहतास है। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कमटिया गांव मुंगेर में कहाँ पड़ता है? कमटिया गांव है। कहता है कि एकमात्र स्वर्ण भंडार है करमटिया गांव मुंगेर में पड़ता है। कहता बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना याद रखिएगा स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना है स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। कौन सी है? बरौनी रिफाइनरी। बिहार के प्रथम चीनी मिल मडोरा में 1904 में लगाया गया। कब लगाया गया? मडोरा 1904 में। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि बिहार के बारे में थे, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम देखें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अगले वीडियो में देखेंगे हम बिहार के जनगणना 2011 के बारे में संपूर्ण डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।